वेलकम टू न्यू वरियन क्लासेस। आज हम यहाँ पर JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र स्पेशलाइजेशन सिलेबस से फोर्थ यूनिट के MCQ डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट में जितने भी सब यूनिट हैं उनके हम कंप्लीट MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट में हमें क्या क्या सिलेबस है, poverty and unemployment, population explosion, global warming, climate change, indicators of social development and trafficking, beggar and corruption। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम MCQ डिस्कस करेंगे, वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्पेशलाइजेशन सिलेबस से थर्ड यूनिट के सभी टॉपिक्स के MCQ डिस्कस किए हैं, वन वर्ड क्वेश्चन एक ही यूनिट में। उसके अलावा फर्स्ट और सेकंड यूनिट के भी वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो सभी क्वेश्चंस सभी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है। आज हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, यूनिट 4 के सभी सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आज का सबसे पहले हम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पर वन वर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स एवरी डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। इसका आंसर क्या है? NSSO। NSSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। NSSO की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। इसका आंसर क्या है? 2004। 2004 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिस्ट जर्नली आइडेंटिफाई पोअर पीपल बेस्ड ऑन देयर। इकोनॉमिस्ट जर्नली आइडेंटिफाई पुअर पीपल बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 4, सीजनल वर्कर्स आर स्मॉल फार्मर्स जनरली फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। इसका राइट आंसर क्या है? चर्निंग पोअर। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेम द स्कीम स्टार्टेड इन 1993 टू एजुकेट अनएम्प्लॉयड यूथ इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज। इसका राइट आंसर क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेन काज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इंक्लूड्स। मेन काज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इंक्लूड्स। कौन कौन से काज है? पॉपुलेशन प्रेशर, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ मेन काज है इंडिया में पॉवर्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन इंडिया व्हाट डिटरमाइंस द वेज पॉलिसी। इन इंडिया व्हाट डिटरमाइंस द वेज पॉलिसी। इसका आंसर क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया विच सोशल ग्रुप इज कंसिडर्ड द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। इन इंडिया विच सोशल ग्रुप इज कंसिडर्ड द मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी। इसका राइट आंसर है SC, शेड्यूल कास्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में इसको पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट ने। किसे? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये फोर्स में कब आया था? 2006 में ये फोर्स में आया था, पास हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लो लिटरेसी रेट इन फीमेल्स। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लो लिटरेसी रेट इन फीमेल्स। इसका राइट आंसर क्या है? लैक ऑफ द इक्वलिटी इन गिविंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर अंत्योदय अन्न योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पीपल इन इंडिया। इसका राइट आंसर क्या है? 2000 में ये अंत्योदय अन्न योजना जो राशन फ्री मिलता है कुछ अंत्योदय राशन कार्ड्स को, ये कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? 2000 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द फूड वर्क प्रोग्राम ऑफ इंडिया। इसका नया नाम क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नया नाम है किसका? फूड वर्क प्रोग्राम ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, MG नरेगा एम्प्लॉयड फॉर हाउ मेनी डेज। MG नरेगा में
लोगों को कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है एक साल में? तो 100 दिन का। एक साल में 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट मिलती है यहाँ पर लोगों को, जिसको भी जॉब कार्ड होगा MG नरेगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which program of the Indian government has improved the living condition of the people in slum areas? क्वेश्चन क्या है? Which program of the Indian government has improved the living condition of the people in slum area? जो झुग्गी झोपड़ीज में लोग रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the two categories of poverty identified by the United Nations Development Program? What are the two categories of poverty identified by the United Nations Development Program? इसका राइट आंसर क्या है? इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी। इनकम पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी। इसके अलावा आप खुद से भी करिए, इंडिया की कौन सी स्टेट सबसे पुअर स्टेट है, कौन सी यूटी सबसे पुअर यूटी है, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन जनरली कंडक्ट द पीरियोडिक सैंपल सर्वे टू एस्टिमेट द कंट्रीज पॉवर्टी लाइन? क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन जनरली कंडक्ट द पीरियोडिक सैंपल सर्वे टू एस्टिमेट द कंट्रीज पॉवर्टी लाइन? इसका राइट आंसर क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस NFWP? NFWP। NFWP क्या है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ये गवर्नमेंट ने कब इंट्रोड्यूस किया था? नवंबर 2004। नवंबर 2004 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू गिव सपोर्ट टू ओल्डर एडल्ट्स? इसका राइट आंसर क्या है? NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग कमिटीज़ आर एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एस्टिमेशन? पूछ सकते हैं कौन सी कमेटी एसोसिएटेड है विद पॉवर्टी एस्टिमेशंस? तो ये सभी कमेटी हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन से एसोसिएटेड। तेंदुलकर कमेटी, लगदावाला कमेटी एंड सक्सेना कमेटी। ये तीनों कमेटी एसोसिएटेड है किससे? पॉवर्टी एस्टिमेशन से इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम the plan which set a target of reduction in poverty ratio to 19.3% by 2007? इसका राइट आंसर है 10th 5-year plan। Name the plan which set a target of reduction in poverty ratio to 19.3% by 2007? किस प्लान में टारगेट सेट किया गया था? 10th 5-year प्लान में। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जो ये 4th यूनिट का सेकंड सब यूनिट है। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया? विच पीरियड इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया? इसका राइट आंसर है 1951 से लेकर 1981। इस ईयर के बीच में इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, तो इस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ बर्थ रेट ऑफ अ कंट्री इज़ मोर देन डेथ रेट देन द पॉपुलेशन विल इंक्रीज। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगा तो कंट्री में क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अगर डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। अगर बर्थ रेट डेथ रेट सेम होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन स्टेगनेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस सब यूनिट का, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर। पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज। पहला इफेक्ट ये है इंक्रीज्ड डिमांड फॉर रिसोर्सेज, दूसरा इफेक्ट है स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा इफेक्ट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये पोटेंशियल इफेक्ट्स हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है तो ये इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू, इसका राइट आंसर है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़े तो उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो इंडिया में हुआ था 1951 से लेके 81 तक।
पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो इस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरी फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज। प्राइमरी फैक्टर क्या होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्री है, तो प्राइमरी फैक्टर क्या होता है डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? तो प्राइमरी फैक्टर यही होता है कि बर्थ रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, बर्थ रेट बहुत हाई होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच गैस इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी गैस जो मेजर कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में और ग्लोबल वार्मिंग में, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल कॉल्ड। व्हाट इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल कॉल्ड। इसका राइट आंसर क्या है? क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज इंडिया हैव। हाउ मच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डज इंडिया हैव। तो 18%। अगर हम एरिया की बात करेंगे, हाउ मच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया डज इंडिया हैव, तो 2.4%। लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन अराउंड 18% है, एरिया बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage of demographic transition is called stage of stationary population। which stage of demographic transition is called the stage of stationary population। इसका राइट आंसर है stage of low birth rate and death rate। stage of low birth and death rate को क्या कहा जाता है? stage of stationary population। next question, how does global warming affect human health। how does global warming affect human health। तो यहाँ पहला क्या है? बाय इंक्रीजिंग इलनेस सच एज हीट स्ट्रेस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। नंबर 2 क्या है? बाय इंक्रीजिंग रेस्पिरेटरी इलनेस अस्थमा एट्सेट्रा। ये इफ़ेक्ट्स है ह्यूमन पर, इफ़ेक्ट पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर। सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर। तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या सोल्यूशन है? यूजिंग कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, पहला ये सोल्यूशन है। दूसरा प्लांटिंग मोर ट्रीज, और तीसरा क्या है? रिड्यूसिंग फॉसल फ्यूल कंजम्पशन एट्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन हाउस गैसेज आर। क्वेश्चन बन सकता है विच अमंग द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज, या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ग्रीन हाउस गैस है, परफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेम द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। नेम द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्या है? कौन सा पहला सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया था टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जगह है जापान में, वहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान। इसको अडॉप्ट कब किया था? 1997। लेकिन ये फोर्स में कब आया? याद रखिएगा, फोर्स में आया ये 16 Feb 2005 में ये फोर्स में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNFCCC stands for। UNFCCC stands for United Nations Framework Convention on Climate Change। UNFCCC came into force 21st of March 1994 में ये फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अल्ट्रावायलेट रेज विच इज़ मोर डेंजरस। नेम द अल्ट्रावायलेट रेज विच इज़ मोर डेंजरस। तो अल्ट्रावायलेट सी रेज जो है ये मोर डेंजरस होती है। अल्ट्रावायलेट सी रेज आर मोर डेंजरस बिकॉज दे पेनिट्रेट द सेकेंड लेयर ऑफ स्किन एंड काजेस स्किन कैंसर। स्किन कैंसर इस यूवी रेज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NMSHE स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when carbon dioxide is increased in the atmosphere it leads to global warming। when carbon dioxide is increased in the atmosphere
it leads to global warming. Next question, question number 19. In global warming, the temperature of which layer increases? In global warming, the temperature of which layer increases? तो इसका आंसर क्या है? ट्रोपोस्फियर. इसका आंसर क्या है? ट्रोपोस्फियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Which greenhouse gas is present in the highest quantity in the atmosphere? Which greenhouse gas is present in the highest quantity in the atmosphere? इसका राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. How much % of energy is absorbed from the sun to earth? इसका राइट आंसर क्या है? 50%. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Phenomena when the radiation absorbed by the atmosphere is re-radiated towards the surface of earth. उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? उस फेनोमेना को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मोस्ट abundantly फाउंड ग्रीन हाउस गैस. तो ये वाटर वेपर है. जो मोस्ट अबेंडेंट में पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस, वो कौन सी है? वाटर वेपर. ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ. ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ. तो इसका राइट आंसर है गिलास. ग्रीन हाउस किससे बनाया जाता है? गिलास से. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट. इसमें हम इंपॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये थर्ड सब यूनिट है 4th यूनिट का. इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट. पहला है HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 3 की डायमेंशन दैट आर. कौन से 3 की डायमेंशन है जिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है? वो है इनकम, एजुकेशन और हेल्थ. इनकम, एजुकेशन और हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सोशल डेवलपमेंट प्राइमरली फोकसेस ऑन. सोशल डेवलपमेंट primarily focuses on the well-being and quality of life of individuals and communities. The well-being and quality of life of individuals and communities. Next question. The UN Development Programme publishes which important report related to human development? The UN Development Programme publishes which important report related to human development? इसका right answer है Human Development Report. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स जेंडर डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन विच इंडिकेटर्स? इसका राइट आंसर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू. द टर्म ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल, knowledge and abilities that individuals possess which can contribute to their economic productivity. Next question क्या है? Poverty line is defined as. Poverty line is defined as. इसका right answer है the income level below which an individual or family is considered to be living in poverty. Next question क्या है? Question number 8. The education index in the human development index is based on. The education index in the human development index is based on adult literacy rate and combined gross enrollment ratio for primary, secondary and tertiary education. Next question. A process of learning to conform to a group norms, values and customs is a part of social development. Next क्या है? The main factor in a child for social development is family. The main factor in a child for social development is family. Next question क्या है? Which state has highest human development index in India? Which state has highest human development index in India? इसका right answer क्या है? इसका right answer है केरला. इसका right answer क्या है? इसका right answer है केरला. केरला में क्या है? highest human development index है केरला का. Next question क्या है? In 2023, India's rank in Human Development Index out of 193 countries. Human Development Index 2023 Human Development Index में इंडिया का रैंक क्या आया था आउट ऑफ 193 कंट्रीज? तो इंडिया का रैंक था 134. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who published first report of Human Development Index in 1990? Who published
फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 1990? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृता सेन। पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया आर। ये याद रखिएगा, ये सभी इंडिकेटर्स हैं सोशल डेवलपमेंट के इंडिया में। क्या है? पहला जेंडर इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, लिटरेसी रेट, कम्बेटिंग पॉवर्टी, इम्प्रूविंग लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब लास्ट हमारा सब यूनिट है ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड करप्शंस पर, जो लास्ट सब यूनिट है यूनिट 4 का। पहला क्वेश्चन क्या है? द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस एक्ट। द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस एक्ट वाज पास्ड इन। तो ये कब पास हुआ था? ये एक्ट 2013 में ये एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पेनल कोड। इसका पर्पस क्या है इस सेक्शन का? टू प्रोटेक्ट मैरिड वुमेन फ्रॉम क्यूरलिटी by their husbands or relatives. Next question, which act is made to prohibit the practice of dowry? Which act is made to prohibit the practice of dowry? तो ये कौन सा एक्ट प्रोहिबिट करता है, मना करता है प्रैक्टिस ऑफ डोरी करने की? तो इसका राइट आंसर है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the prohibition of child marriage act 2006 defines child marriage? Which section of the prohibition of child marriage act 2006 defines child marriage? तो सेक्शन 2B डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPC सेक्शन 354D इज रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? स्टॉकिंग से। किससे रिलेटेड है? स्टॉकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पेनल कोड? व्हाट इज सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पेनल कोड? इसका राइट आंसर है पुनिशमेंट फॉर रेप। पुनिशमेंट फॉर रेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर। ये टाइप्स है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। फोर्स लेबर, डोमेस्टिक सर्विस, फोर्स चाइल्ड लेबर, सेक्स ट्रैफिकिंग। ये कुछ टाइप्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये कब होता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिंबल क्या है? ब्लू हार्ट। याद रखिएगा, ब्लू हार्ट ये क्या है? सिंबल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो फॉरेन नेशनल्स, फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर्स, स्ट्रेंजर्स, ये सभी रेस्पॉन्सिबल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेजॉरिटी विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग। किन के साथ ये मेजॉरिटी में ट्रैफिकिंग किन के साथ होती है? तो फीमेल के साथ। किन के साथ? फीमेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज डिफाइंड बाय UN ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल। तो कौन कौन से एलिमेंट डिफाइन किए हैं UN ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल ने? प्रिवेंट ट्रैफिकिंग, सप्रेस ट्रैफिकिंग, पुनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये सभी भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स डीलिंग विद ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन आर। मेन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स डीलिंग विद द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन आर। पहला डॉक्यूमेंट है 1989 UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट है 1999 ILO वर्स्ट फ्रॉम चाइल्ड लेबर कन्वेंशन। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्या है? 2000 UN प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पुनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये तीनों भी याद रखिएगा। ये क्या है? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट डीलिंग विद ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन है ये तीनों डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्या है? करप्शन इज। करप्शन क्या है? यूजिंग पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन। अगर हम पब्लिक ऑफिस को पर्सनल गेन के लिए यूज़ करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? करप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द BCCI एंटी करप्शन यूनिट। तो इस कौन हेड अपॉइंट किए गए? इसके लिए शब्बीर हुसैन सहखदम अपॉइंट किए गए एंटी करप्शन यूनिट में हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हु वाज ऑनर्ड विद US एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। तो ये कौन है?
अंजलि भारद्वाज, अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो दिसंबर 9 को ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप, व्हेन वाज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप, तो 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया आर सुरेश पाटिल, सुरेश पाटिल करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज इन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज, इंडिया वाज, कौन था, तो ये थे निटूर श्रीनिवासा राव, फर्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे ये। क्वेश्चन क्या है, नेम द कमेटी विच रिकमेंडेड एस्टैब्लिशिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन इंडिया, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था आप एस्टैब्लिश करें यहाँ पर ऑफिस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का, तो सनाथम कमेटी थी ये, इसने रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल सेज दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट, तो आर्टिकल 24 बोलता है, आर्टिकल 24 ये बोलता है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रेप, एब्डक्शन, मर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल वायलेंस, ये क्या है, ये सभी तीनों क्या है, क्रिमिनल वायलेंस। डाउरी डेथ, वाइफ बैटरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये किसकी एग्जाम्पल है, डोमेस्टिक वायलेंस की। थैंक यू सो मच। ये यूनिट 4 स्पेशलाइजेशन के सभी सब यूनिट के MCQ 1 वर्ड यहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।